इस वक्त मैं खड़ा हूं कपाली नगर परिषद के कार्यालय में और आप देख सकते हैं कि पीछे में कपाली नगर परिषद का कार्यालय है। यहां आने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यह है कि अभी हालिया में आपने न्यूज़ चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में लगातार यह न्यूज़ देखा होगा कि जेएनएसी में ये हाईकोर्ट के द्वारा में एक जांच कमेटी आई है और 3 सदस्य जांच कमेटी आती है, जांच करती है और जांच का एक रिपोर्ट बनाकर चली जाती है। ये जांच इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे नक्शा विचलन कर बहुत सारे मकान बनाए गए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए गए, बिल्डर्स के द्वारा में बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है। एक वहां के ही नागरिक ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था। हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद में हाईकोर्ट ने 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया और सख्त आदेश दिया है कि यह जांच कमेटी वहां जाएगी और जांच कर सही समय पर हाईकोर्ट में यह रिपोर्ट दायर करेगी। पहले आपको नक्शा विचलन के बारे में बताते हैं कि जब भी किसी नगर निकाय का गठन होता है तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे नियम लागू हो जाते हैं। यह नियम के तहत में अगर आप बोरिंग करा रहे हैं, अगर आप मकान बना रहे हैं, अगर आप सड़कों पे नालियों का निर्माण कर रहे हैं या साफ सफाई कर रहे हैं, सारा चीज के लिए कपाली नगर परिषद या कोई भी स्थानीय निकाय का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिम्मेदार होता है। यानी कि आप अगर कपाली नगर परिषद में भी घर बना रहे हैं, बोरिंग करा रहे हैं, तो आपको कपाली नगर परिषद में आकर के नक्शा पास करवाना होगा। उस नक्शा पास करने के बाद में फिर आप अपना मकान बनाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार का घटना आपके साथ में भी हो सकती है। कपाली नगर परिषद में भी इस प्रकार का नक्शा विचलन का मामला आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जेएनएसी आज इन सभी समस्याओं से झेल रहा है, वहां के लोग झेल रहे हैं, वही हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कपाली नगर परिषद के भी लोग झेलेंगे। इसीलिए जागरूक होना आपको बहुत जरूरी है कि नक्शा विचलन कर अगर आप मकान बना रहे हैं तो आने वाले समय में आप के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसी के लिए आज हम यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी टीके हंस सर जो है उनसे हम मुलाकात करेंगे, मुलाकात कर जानेंगे कि आखिर नक्शा विचलन होता क्या है, लोग यहाँ पे अवेयर कैसे होंगे ताकि कपाली का नगर परिषद का जो विकास है वो जल्द से जल्द हो। कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी टीके हंस, इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार कपाली के वासी आने वाले भविष्य में जो नक्शा विचलन का मामला लगातार बढ़ रहा है उससे बचे। तो सर आप ये चीज़ हमें बताइए कि जो जमशेदपुर में नक्शा विचलन का मामला बढ़ा था, वह कपाली में इस प्रकार का मामला ना आए और इस प्रकार की जांच कमेटी ना आए, तो उसके लिए क्या मतलब अवेयर होना है लोगों को और आगे किस प्रकार से ऐसी घटनाएं ना हो उनके लिए आज की क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए, हम चूंकि ये कपाली नगर परिषद अभी बहुत नया है 2016 से, और देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोगों का बसाव अभी हो ही रहा है, लोग बसना शुरू कर रहे हैं, कई लोग नया घर बना रहे हैं। जानकारी का अभाव तो है लोगों के बीच। वो कई बार उनको लगता है कि नक्शा पास कराना जरूरी है या नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि नगर पालिका क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज, झारखंड बिल्डिंग बायलॉज है, उसके अनुसार नक्शा पास कराना अनिवार्य है। उसके बिना आपका नक्शा अवैध घोषित किया जा सकता है, आपका मकान अवैध घोषित किया जा सकता है। सर ये जो नक्शा है ये सिर्फ कमर्शियल बड़े बिल्डिंग के या प्राइवेट जो अपना घर मकान की बना रहे हैं उनका निर्माण के लिए भी जरूरी है? सभी प्रकार के भवनों के लिए, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, सभी प्रकार के मकानों के लिए लागू है। बोरिंग के लिए भी यहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए क्या है? अब बोरिंग के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से हम लोग एक पत्र जारी करेंगे या किसी प्रकार का परमिशन देंगे। सर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मामले भी विधायक तक पहुंचते हैं और ये वो वहाँ विधायक तक पहुंच रहे, ये अवेयर नहीं है, वह जागरूक नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की उनमें कमी देखी जा रही है। तो अगर वैसे जो लोग हैं वह किस प्रकार से कपाली नगर परिषद में आकर अपना समस्या का समाधान कर सकते कपाली नगर परिषद आपके बिल्कुल समझिए कि कपाली के बीचों बीच ही है, और कपाली का क्षेत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग क्षेत्र में है। तो लोगों से मैं अपील करूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप नगर परिषद आएँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी समस्याओं का हाथों हाथ समाधान का प्रयास किया जाएगा। अगर वह उस प्रकार की समस्या है तुरंत समाधान होने लायक, और अगर फिर उसमें लंबित कोई प्रक्रिया है या थोड़ा समय लगता है तो उस हिसाब से उसको यथाशीघ्र पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। तो मैं अपील करूंगा कि पहले हमारे पास आए, हमारे परिषद में आए, और उसके बाद आप अन्य उच्चतर अधिकारी या किसी उच्चतर संस्था के पास जाएं।
किसी भी क्षेत्र में सर टैक्स बहुत बड़े मायने रखता है विकास के लिए, बिना टैक्स के विकास संभव ही नहीं है। तो यहाँ के लोगों को आप कैसे अपील करेंगे कि लोग समय पे टैक्स दें, होल्डिंग टैक्स दें, ताकि समय-समय पे उनकी जो समस्याएँ होंगी, जो ये नगर पर ये निगम के अंदर में और नगर परिषद के अंदर में जो उनके काम होते हैं, साफ-सफाई, पार्क और भी जितनी सारी समस्याएँ होती हैं, उनका निवारण सही समय पे। और टैक्स इसीलिए लिया ही जाता है किसी भी निगम में कि लोगों को उससे सुविधाएँ दे पाएँ। तो अब कई बार सवाल आता है कि हमारे पास सुविधा नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें? लेकिन जब तक आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो हम सुविधा देने में किस प्रकार काबिल मतलब किस प्रकार काबिल हो पाएँगे? तो लोगों से अपील रहेगा कि अपना टैक्स जिसका जिसका भी भवन के अनुसार अलग-अलग टैक्स है, जितना क्षेत्र है उतना टैक्स है, कमर्शियल है तो उसका अलग टैक्स है, तो अपना टैक्स स्वयं अपने हिसाब से जमा करें, तो ये उन्हीं के हितों के लिए मतलब ये टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक बार पुनः उनसे कहना चाहूँगा कि वो टैक्स अपना सही तरीके से जमा करें। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ क्षेत्र में लोक सेवा के ऊपर में पॉलिटिकल दबाव होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे कपाली में आपके साथ कभी हुआ है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब ठीक है, पॉलिटिकल ऐसा कोई दबाव वाली स्थिति नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक ब्रीफ किया है कि आने वाले समय में यहाँ के लोग किसी भी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। जब भी वह नक्शा पास कराएँ तो नगर परिषद से कराएँ, नक्शा विचलन का मामला आगे ना बढ़े और साथ ही टैक्स कितना ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए। तो इसलिए समय-समय पे इन लोगों को टैक्स देने की इन्होंने अपील भी की है। अगर किसी भी प्रकार का समस्या यहाँ पे नगर परिषद से है, वह एक लोक सेवक को या उनके नीचे ऑफिसर जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें आकर बताएँ, ताकि कपाली नगर परिषद का जो विकास है, उसमें कभी भी बाधा ना बने।